जय हिंद दोस्तों, लो हो गई मुराद पूरी। जवानों को बोला डरो मत, एक बार नहीं 4 बार बोला जो चाहिए लिख कर दे दो, बोल दो। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बड़ी खुशखबरी, यानी 100 दिन की छुट्टी की बात हो, 50% पेंशन की बात हो और अन्य समस्याएं जो कि आर्मी से भी ज्यादा बड़ी समस्या हो रही है पैरामिलिट्री फोर्स में। आपने खासकर सीआरपीएफ को देखा होगा और वहां पर गृह मंत्री जी क्या जवानों को बोल रहे हैं, आप सुन करके बहुत हैरान हो जाओगे और खुशी भी होगी और हमें बहुत खुशी। तथा अन्य 3 खबरें, शहीद की बेटी को मिले न्याय और दोस्तों सेना की मानवता, यानी हमारे जनरल मानव शाह ने जब से मानवता दिखाई है और सेना के अंदर एक ट्रेडिशन बन चुका है। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं जी को लिख कर दे दो, आप डरना मत, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। मैं कहता हूँ जो चीज चाहिए वो लिख कर दे दो। सरकार प्रयास करेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। चलिए, शुभकामनाएं भैया। इस वीडियो से शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, लोग इस पे दिल से स्वीकार कर रहे हैं और किस अंदाज में और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी जब सीआरपीएफ के सिर्फ और सिर्फ जवानों से मिल रहे हैं, वहां पर मीडिया खड़ी है और जवानों ने कुछ बोला। उन्होंने किस अंदाज में कहा है, डरो मत, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। उनको पता है कि फौज का सिस्टम क्या होता है। डरो मत, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, लिख के दे दो, जो चाहिए वो दे दो, डरना नहीं, डिसिप्लिन की कोई बात नहीं, डरना नहीं। अब किससे डरना नहीं? खुद से डरना नहीं की बात कर रहा है या सिस्टम से डरना नहीं? जो अधिकारी देख रहे होंगे कि आखिर जवान ने गृह मंत्री जी को क्या बोल दिया, कुछ हमारे सिस्टम के बारे में क्यों नहीं बोला, क्योंकि जवान का सिस्टम तो फेयर एंड फ्री होता है भाई। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि ये बातें अब राज्यसभा में मुद्दा गूंजा था कि अर्धसैनिक बलों में जो आत्महत्या जैसी चीजें बढ़ रही हैं, 100 दिन की छुट्टी की नीति है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में क्या बोला था, 3 लाख जवानों की फोर्स में भात्र, यानी आपने देखा एक दूसरे से झगड़ा करना, 4R जैसा एक सिस्टम बनाया, यानी सारे सिस्टम ऊपर बना करके और प्रेजेंटेशन देना है मैचे में या ऊपर देना, चाहे आर्मी हो चाहे आप समझ सकते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो एक अलग बात हो। लेकिन जवान क्या चाहता है ये शायद ऊपर तक बात सही तरीके से नहीं आती। आज जवानों के दिल की बात माननीय गृह मंत्री जी ने सुनी और उन्होंने कहा है कि डरो मत, डरो मत, लिख के दे दो, सब होगा। और उनकी 50% पेंशन की बात है। देखिए दोस्तों, देश को चलाने के लिए सब कोई काम कर रहा है, हमें इससे किसी से दिक्कत नहीं है। जो सेना करती है, अर्धसैनिक बल करता है, वो कोई नहीं कर सकता। 24 घंटे की नौकरी हो, 24 घंटे जान की खतरा हो, टेंटों में रह रहे हैं, हमेशा राइफल और कपड़े उतरते नहीं है, हमेशा जूते खुलते नहीं है, 24 घंटा मौत के साए में रह रहे हैं। क्योंकि दुश्मन को हम जानते हैं कि सामने, लेकिन अंदर इतने जो दुश्मन है आप समझ सकते हो, चाहे नक्सली इलाका हो, चाहे आतंकवादी इलाका हो, चाहे ईस्टर्न में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वेस्ट में हो, जो नक्सली हैं, तो जवानों के साथ कितना कितना बैड हैपनिंग होती है, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियों में होती हैं। तो उनके लिए यदि आप 50% पेंशन नहीं कर सकते तो बैठ करके नेता अपनी 50% पेंशन ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं, देश में और कर्मचारी ले रहे हैं, तो कितना बुरा लगता है। कभी कोई ओपीएस बोल देता है, एनपीएस बोल देता है, यूपीएस बोलता है, ये पीएस से कुछ नहीं, इनको 50% पेंशन मिलनी चाहिए। और इसको लेकर के आज जो ट्वीट है, अमर उजाला, सब लोग अच्छी अच्छी खबरें डाल रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं कि शायद अब बात बनेगी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप राज्यसभा में गृह मंत्रालय एमएचए ने राज्यसभा को बताया कि सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कर्मियों को अपने परिवार के साथ मौका बिताने का समय मिले। बहुत सारी लड़कियां, हमारी बेटियां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही, घर के आपसी कलह हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, इस वजह से लोग अपना ही सब कुछ खराब कर लेते हैं या दूसरे से चिढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा है अंदर तक कब भरे, कभी न कभी जब बाहर निकलती है तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी नुकसान होता है और वहां पर उसकी छवि है सिस्टम की, सेना की, अर्धसैनिक बलों की होती है। लंबे समय तक ड्यूटी करने और नींद की कमी के कारण केंद्रीय सशस्त्र बल सीएपीएफ में तैनात जवान ने केवल अपना वो कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेवा पूरी करने से पहले छोड़ भी रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा के साथ साझा किए गए आंकड़ों ने कहा है कि 730 जवानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। 55,000 से अधिक ने इस्तीफा दे दिया है कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें घर भेज दो। जवानों का जो मुख्य वजह यह है कि सीआरपीएफ कर्मियों में जिस तरीके से एक आत्महत्या वाला चीज बढ़ती जा रही, इन कारणों का अध्ययन करने वाली टास्क फोर्स ने कहा है कि 80% से अधिक लोगों की जो जिंदगी है
घर से लौटने के बाद कही है। रिपोर्ट में कहा गया मुख्यतः इसके कारणों में जीवन साथी या परिवार के सदस्यों या वैवाहिक कलह, तलाक, वित्तीय कठिनाइयां, बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा अवसर, समय न मिलना। इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित कर रहा है कि अधिक से अधिक कर्मियों ने अपने परिवारों के साथ बिताने का मौका मिले। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा के साथ साझा किए गए आंकड़ों में 42,797 जवानों ने इस अवकाश नीति का उपयोग किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि अक्टूबर तक 6,302 कर्मियों ने अपने परिवार के साथ 100 दिन बताए और उन्होंने 2023 पिछले जो आंकड़े दिए। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जवानों की एक जिंदगी होती है, यानी जवान मशीन नहीं होता है कि 24 घंटे 365 दिन लगा रहे उसके कोई भी और अंदर का माहौल एडवेंचर तो होता है, परिस्थितियां होती है, लेकिन हमारा बिहेवियर भी होता है। कुछ अफसरशाही होती है, कुछ नौकरशाही होती है, कुछ दबाते हैं जवानों को, दबा कब तक दबा के रखोगे, यानी जैसा कि अंदर से डरा के दबा के ज्यादा दिन तक नहीं रखते तो एक दिन आपको उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, वो बड़े रूप में होती है, बड़ा नुकसान करती है। और शायद गृह मंत्री जी इस बात को समझ चुके हैं। पहली बार गृह मंत्री जी जवानों से शायद रूबरू हैं, वहां पर कोई सेना का अधिकारी नहीं दिख रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी हम इसका स्वागत करते हैं, दिल से करते हैं दोस्तों। अब बात करूंगा अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यानी जैसा कि मैं आपके सामने एक वीडियो साझा कर रहा हूं जिसमें जनरल मानेकशॉ साहब हैं और 1971 में जब इनके घुटने टिकाए और इनको जब सरेंडर कराया, जब इनको युद्ध बंदी बना लिया पूरी तरीके से, तो जनरल मानेक साहब का जो बिहेवियर था उन कैदियों के प्रति वो एक मानवीय बिहेवियर था। यानी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, बड़ी रिपोर्ट से ले रहे हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका सब जानते, इसी तरीके से बात करते थे। एक अच्छी कि जब शाम को कि जहां कैदी रहते थे उनका खाना कैसे खा रहे हैं, मच्छरदानी लगी है नहीं लगी है। एक बार जब विजिट कर रहे थे तो उनके जेशू रैंक के एक जूनियर रैंक अधिकारी थे, उनसे जाके पूछा भाई ट्रिप ठीक है, मच्छरदानी मिल रही है, खाना सही से मिल रहा है, मेडिकल है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि शायद किसी और आर्मी में इतने अच्छे जनरल नहीं है, नहीं तो कुछ तस्वीर बदल सकती थी। तो ये उनकी मानवता है और अपनी बात सही पटल पर रखते थे, बिंदास रहते थे, इसलिए आज लीजेंड हैं, आज हीरो हैं। और उनका मुकाबला आप समझ सकते हो कि किस वजह से, एक मानवता वाला एक एंगल था। और इसी के तहत मैं एक चीज कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले चक्कादाबाग दिगवार जो सेक्टर है, 4 दिन पहले एक लड़का मोहम्मद सालिक जो घुसपैठिए के रूप में भारत के अंदर घुस के आ गया था, लेकिन बाद में पता चला और उसको वापस इज्जत से, क्योंकि वो कम उम्र का था और गलती से आया, तो उसके लिए पुंछ थाने में नए कपड़े और तोहफे दिए गए और बाइज्जत उनको फ्लैग मीटिंग करके वापस भेजा गया। तो भारतीय सेना या भारतीय लोग इस मानवता की एक तस्वीरें देखते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, एक आखिरी आपसे अपील है कि आप ये देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश का है मामला और वहां पर शहीद की बेटी काजल ठाकुर रोजगार दिलाने के लिए एक मांग पत्र दिया है। कैप्टन बालकराम शर्मा साहब है, उनसे मेरी बात हुई, जो वेलफेयर समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिला बिलासपुर, तहसील झंडुता। मैं शहीद रमेश कुमार की बेटी है। अब दोस्तों होता क्या है कि रमेश कुमार कम उम्र में शहीद हो गए JND के ऑपरेशन में। अब वो शहीद होने के बाद उनकी पत्नी बीमार रही, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। आज स्थिति है तो ये बेटी है और 2 छोटे भाई हैं और बूढ़े दादा दादी हैं, वो 80 अबोव हैं। तो अब सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से गुहार लगाई जा रही कि आप इस बेटी के लिए, इस बच्ची के लिए, जो शहीद की बेटी, उसके लिए आप रोजगार प्रोवाइड कराएं ताकि इसका जीवन चल सके। ये शहीद की बेटी है और एक शहीद जाने से कितना परिवार डगमगाता है ये आप देख सकते हो। ये आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।